मथुरा में घने कोहरे के चलते दर्दनाक सड़क हादसा। यमुना एक्सप्रेसवे पर 7 बसें और 3 कारों के बीच जोरदार भिड़ंत, भीषण टक्कर के बाद बसों में लगी आग। हादसे में 4 लोगों की मौत, 150 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया। डीएम, एसपी समेत कई आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। एनएचएआई और एसडीआरएफ ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग लगने के बाद बसों में सवार कई यात्रियों ने खिड़कियों से कूदकर जान बचाने की कोशिश की। कुछ यात्री बस में फंसे, चारों ओर चीख पुकार मची। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मथुरा हादसे का संज्ञान लिया, अधिकारियों से मौजूदा हालात की जानकारी ली। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख का मुआवजा देने की घोषणा की। दिल्ली के गाजीपुर में सांस लेना हुआ मुहाल। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार, धुंध की मोटी परत से विजिबिलिटी कम हुई। दिल्ली के कर्तव्य पथ इलाके में ठंड के साथ प्रदूषण का स्तर बढ़ा। AQI 380 दर्ज किया गया। पूरे इलाके में छाई स्मॉग की मोटी परत। कश्मीर घाटी में शीतलहर के साथ साथ कोहरे का प्रकोप, तापमान में भारी गिरावट से श्रीनगर में जबरदस्त ठंड। शहर के कई हिस्सों में स्मॉग की मोटी परत बिछाई। प्रधानमंत्री मोदी ने विजय दिवस पर शहीदों को नमन किया। कहा, राष्ट्र के प्रति शहीदों की वीरता और राष्ट्र प्रेम देशवासियों को हमेशा प्रेरित करते रहेगा। विजय दिवस पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर शहीदों को नमन किया। कहा, उनका अदम्य साहस, संघर्ष और बलिदान हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत। विजय दिवस के मौके पर कोलकाता में युद्ध स्मारक पहुंचे राज्यपाल सीवी आनंद बोस, शहीदों को दी श्रद्धांजलि। विजय दिवस के मौके पर दिल्ली में आर्मी चीफ के घर के आंगन में रखा गया पाकिस्तान के तुर्की में मनाई यह ड्रोन। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना ने मार गिराया था। विजय दिवस की दावत में आर्मी चीफ के घर पर सेना के हथियारों के नाम पर देश के नाम रखे गए। ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल आकाश बोफोर्स और एयर डिफेंस गन L-70 के नाम पर डिश बने। पीएम मोदी ने अम्मान में की जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला के साथ द्विपक्षीय बैठक। कहा, आतंकवाद के खिलाफ भारत और जॉर्डन का रुख एक जैसा सख्त और स्पष्ट है। पीएम मोदी ने बैठक में आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराई। गाजा में शांति के लिए जॉर्डन की कोशिशों की सराहना भी की। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने पीएम मोदी की यात्रा के दौरान हुए समझौतों और MOUs का स्वागत किया। बिजनेस फोरम में व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई। पीएम मोदी का जॉर्डन में हुआ जोरदार स्वागत। अम्मान एयरपोर्ट पर जॉर्डन के पीएम जफर हसन ने गर्मजोशी से किया स्वागत। जॉर्डन में मिले स्वागत पर पीएम मोदी ने जताया आभार। दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने पर दिया जोर। जॉर्डन में भारतीय समुदाय से मिले पीएम मोदी, सांस्कृतिक प्रदर्शनी के जरिए पीएम का स्वागत हुआ। मनरेगा को खत्म कर राम जी बिल लाने पर राम गोपाल यादव बोले, इस बिल की जरूरत ही नहीं थी। बीजेपी शुरू से ही गांधी के विरोध में रही है। हिजाब विवाद पर घिरे सीएम नीतीश कुमार। आरजेडी का नीतीश कुमार का बड़ा हमला। कहा, नीतीश की मानसिक स्थिति दयनीय है। आरजेडी ने नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगा। कांग्रेस बोली, नीतीश की हरकत माफी लायक नहीं है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने गयाजी में अपराधियों को दी खुली चेतावनी। कहा, आजकल सफाई अभियान चल रहा है, कोई भी अपराधी बचना नहीं चाहिए। सम्राट चौधरी ने की अपील, अपराधी या माफिया ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया हो तो आवेदन दीजिए, 24 घंटे में होगा ध्वस्त। बिहार बीजेपी अध्यक्ष चुने जाने के बाद दरभंगा के श्यामा मंदिर पहुंचे संजय सरावगी। पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। संजय सरावगी ने दर्शन के बाद कहा, मुझे इस धरती से शक्ति मिलती है, यहाँ के लोगों ने मुझे लगातार आशीर्वाद दिया है। महाराष्ट्र में एक ही चरण में होंगे 38 महानगर पालिका के चुनाव। 15 जनवरी को डाले जाएंगे वोट, 16 को आएंगे नतीजे। बीएमसी चुनाव पर सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले, महायुति मुंबई में लड़ेगी चुनाव, मुझे विश्वास है जनता फिर देगी हमें महानगर पालिका की कमान। बीएमसी चुनाव से पहले महायुति का मास्टर स्ट्रोक महालक्ष्मी रेस कोर्स के डेवलपमेंट के लिए 300 एकड़ के प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। 125 करोड़ एकड़ की जमीन पर सेंट्रल पार्क का निर्माण शुरू। अमृतसर, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो पवित्र शहर घोषित। पंजाब की मान सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की, सर्च ऑपरेशन जारी। कश्मीर में CIK और पुलिस की कई जगहों पर रेड। आतंकवाद से जुड़े मामले में एजेंसी की छापेमारी। गुजरात के वडोदरा की पारुल यूनिवर्सिटी में 9वां दीक्षांत समारोह। इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा बतौर चीफ गेस्ट प्रोग्राम में शामिल हुए। रजत जी ने छात्रों को बांटी डिग्रियां। रजत जी ने छात्रों को सलाह दी, लाइफ में चैलेंजेस तो आएंगे लेकिन डरना नहीं, मजबूती के साथ आगे बढ़ना। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। रजत शर्मा जी ने छात्रों से अपने अनुभवों को भी शेयर किया। कहा, फिटनेस के लिए जीवन में संयम और अनुशासन जरूरी, जीवन में हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहें। यूपी के मुजफ्फरनगर में इंटर फेथ प्रेमी जोड़े के लिए पुलिस बनी सहारा। हिंदू लड़की का मुस्लिम लड़की से जबरन करवाए जा रहे तलाक को रोका। भीषण कोहरे के चलते फतेहपुर में दर्दनाक सड़क हादसा। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंदा, एक की मौत, एक की हालत गंभीर। उन्नाव में हाईवे पर सड़क हादसा। टायर फटने से अनियंत्रित होकर फॉर्च्यूनर कार डिवाइडर से टकराई, 4 लोगों की मौत हुई। पटना के आलमगंज थाने से महज 300 मीटर की दूरी पर एक युवक की गोली मारकर हत्या वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर फरार हुए। पुलिस ने घटनास्थल से कई जिंदा कारतूस और खोखे किए बरामद। एफएसएल की टीम सबूत की तलाश में जुटी। सीसीटीवी के आधार पर हमलावरों की शिनाख्त और तलाश जारी। बिहार में बक्सर के हिरौली वार्ड संख्या 38 में सरकारी नाला निर्माण के दौरान बड़ी लापरवाही, खुदाई मशीन की तेज कंपन से गिरी 2 मंजिला इमारत। हादसे के बाद कई और मकानों में भी पड़ी दरार। पीड़ित परिवारों ने मुआवजे और सुरक्षा इंतजाम की मांग की।
नवंबर में थोक महंगाई बढ़कर -0.32% हुई। खाने पीने की चीजों के दाम बढ़े। अक्टूबर में थोक महंगाई -1.21% पर थी। ईडी ने यस बैंक को फाउंडर राणा कपूर से की पूछताछ। अनिल अंबानी समूह की कंपनियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ। 11,000 करोड़ के पब्लिक फंड के मिसयूज का आरोप। स्मार्ट फैन बनाने वाले ऑटम एटमबर्ग पर कर रही है आईपीओ लाने की तैयारी। 2,000 करोड़ का आईपीओ ला सकती है कंपनी। एटमबर्ग ने इशू के लिए मर्चेंट बैंकर किए फाइनल। एमजी हेक्टर फेसलिफ्ट भारत में लॉन्च। एसयूवी में नई हेक्सा ग्रिल और जेस्चर कंट्रोल वाली टच स्क्रीन कार की शुरुआती कीमत 11,99,000 रुपए। मोटोरोला H70 भारत में लॉन्च। 5.99 mm अल्ट्रा थिन डिजाइन के साथ 50 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा। कंपनी ने फोन की कीमत 29,999 रुपए रखी। भारत ने चीन को एक्सपोर्ट 32.83% बढ़ा। अप्रैल नवंबर में $12.2 बिलियन का एक्सपोर्ट रहा। नवंबर में ट्रेड डेफिसिट भी हुआ कम। अगरतला में खेलो त्रिपुरा पैरा गेम्स का उद्घाटन। सीएम माणिक साहा ने समारोह में की शिरकत। राज्य के अलग अलग जगहों से पहुंचे खिलाड़ी। सीएम माणिक साहा ने बढ़ाया हौसला। आईपीएल का मिनी ऑक्शन आज अबू धाबी में होगा। 350 से ज्यादा खिलाड़ियों के नाम ऑक्शन लिस्ट में शामिल। 77 खिलाड़ियों पर लगेगी बोली। आईपीएल ऑक्शन की शुरुआत भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:30 बजे होगी शुरू। केकेआर, सीएसके और हैदराबाद के पास जाकर ज्यादा रकम ऑक्शन में जोड़े गए नए खिलाड़ियों के नाम। टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका। अक्षर पटेल बीमार होने के चलते साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज से बाहर। शहबाज अहमद टीम में शामिल। टीम इंडिया के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने किया शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव का बचाव। बोले सूर्य कुमार और शुभमन जिताएंगे भारत को T20 वर्ल्ड कप। पूर्व भारतीय क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा का अभिषेक शर्मा के लेकर बड़ा बयान। कहा जयसूर्य की याद दिलाते हैं अभिषेक शर्मा, खौफ में होते हैं गेंदबाज। हरारे में अंडर-19 मेंस वर्ल्ड कप के ट्रॉफी लॉन्च 15 जनवरी से 16 फरवरी तक जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा आयोजन। आईसीसी ने साउथ अफ्रीका के साइमन हार्मर को दिया नवंबर महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। भारत के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में हार्मर ने लिए थे 17 विकेट्स। भारत की शेफाली वर्मा को आईसीसी की तरफ से मिला खास तोहफा। शेफाली को नवंबर महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब मिला। वनडे वर्ल्ड कप में किया था शेफाली ने शानदार प्रदर्शन। प्लेयर ऑफ द मंथ बनने के बाद शेफाली वर्मा ने दिया बयान। बोली आईसीसी से अवार्ड मिलना सम्मान के बाद शेफाली ने आईसीसी अवार्ड अपने साथियों, कोच और परिवार को समर्पित किया। राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में मनु भाकर और सिमरनप्रीत का दबदबा। महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सीनियर और जूनियर वर्ग के गोल्ड मेडल जीते।